शाम होते ही अचानक मीठा खाने का मन करता है। बिस्किट का पैकेट पूरा खोल के खत्म किए बिना चैन नहीं लेते। बाहर अगर जलेबियां या आइसक्रीम दिख जाए तो उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप भी मीठा खाने के बहुत आदी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते, मैं हूँ आपका डॉक्टर आदित्य। आज हम जानेंगे शुगर क्रेविंग्स होती क्या है और लास्ट में हम बात करेंगे इसे इफेक्टिवली कैसे कंट्रोल किया जाए बिना एक्सट्रीम डाइटिंग के। शुगर क्रेविंग्स में जो शुगर है वो क्या है? ये शुगर होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलकर बनता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारी बॉडी को दिन भर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे पूरा करता है ब्लड की शुगर। लेकिन बॉडी इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए चाहती है कि ब्लड की शुगर स्टेबल रहे, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा नीचे हो। तो ब्लड शुगर की जो नॉर्मल लिमिट ब्लड में बॉडी मेंटेन करना चाह रही है, उसकी जो लोअर लिमिट जब हम भूखे पेट रहते हैं जिसे फास्टिंग कहते हैं, वो होती है 70 to 100। और अगर हम खाना खाएं तो उसके बाद 100 to 140। और हमें से कई लोगों को आदत होती है हाई फैट और हाई कार्ब वाली डाइट खाना। आप सोचेंगे हाई फैट और हाई कार्ब? तो जी बिस्किट आपका हाई फैट और हाई कार्ब दोनों ही होते हैं। आप कभी भी उसका कंटेंट चेक कर लीजिए। मिठाई जो हमारी होती है, नमकीन जिसे हम बोलते हैं, भुजिए और गांठिए, जो भी हम ये कॉमन नमकीन जो हम यूज करते हैं, समोसे, कचौरी, और ये जो हाई फैट और हाई कार्ब वाली डाइट होती है, उसी के रिस्पॉन्स में बॉडी जो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन, उसको ज्यादा सिक्रीट करती है। क्योंकि आप भूलिएगा नहीं, बॉडी मेंटेन करना चाह रही है अपने ब्लड के लेवल को। शुगर बढ़ता है ब्लड के अंदर हाई कार्ब डाइट से, तो इंसुलिन और बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाता है। और अचानक से ब्रेन को, जो हाईली डिपेंडेंट ऑन शुगर होता है, उसे लगता है एनर्जी एनर्जी। तो उस एनर्जी की नीड के लिए हमें और शुगर क्रेविंग्स का मन करता है। तो एक रीजन जो है वो ये हाई फैट और हाई कार्ब वाली डाइट लेने की वजह से शुगर क्रेविंग्स जनरेट होती है। तो अब ये जो शुगर होता है, जब ये जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो होता क्या है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक मीजोलिम्बिक सिस्टम होता है जो रिवॉर्ड सेंटर का काम करता है। बेसिकली जब शुगर जाता है तो रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है और डोपामिन रिलीज होता है, हमारा प्यारा डोपामिन जो हर एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सुनते ही हैं इंटरनेट के जमाने में। ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको धीरे धीरे करके चेंज करता जाता है, ताकि जैसे ही शुगर बढ़ेगी ब्लड के अंदर, वो कैसे बढ़ रही है, जब हम शुगर खा रहे हैं, तो जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो धीरे धीरे न्यूरॉन्स को आदत हो गई है शुगर की। तो न्यूरॉन्स में एक टर्म होती है जिसको हमारी भाषा में हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक शुगर के यूज से चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें बार बार शुगर चाहिए होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो समझ थी, हमने समझा कि हम जो हाई फैट और हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो रहा है, एक वो। सेकंड, ये जो डोपामिन रिवॉर्ड सेंटर का जो काम कर रहा है, दूसरा ये। तीसरा होता है हमारा गट को हम भूल नहीं सकते। तो जो गट होता है वो क्या करता है, ये जो हम शुगर खाते हैं, हाई फैट डाइट और हाई कार्ब डाइट जो हम खाते हैं, जिसके बारे में हमने बात की, तो इससे गट के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन। ये बेसिकली हमारे एपेटाइट को बढ़ाता है। इसी का एक ऑपोजिंग हार्मोन होता है जिसको लेप्टिन बोलते हैं, वो हमारी एपेटाइट को कम करता है। तो लेप्टिन इज ए गुड हार्मोन। और जो ग्रेलिन होता है वो हमारी एपेटाइट और हंगर और शुगर क्रेविंग्स को बढ़ाता है। जैसे जैसे हम शुगर का इंटेक बढ़ाते जाते हैं, ये ग्रेलिन हार्मोन और ज्यादा बढ़ता जाता है और न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है कि और ज्यादा शुगर की क्रेविंग, यानी शुगर ईटिंग जो बिहेवियर है उसको जनरेट करे। अब गट में और ऐसी क्या चीजें होती है? एक गट में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं गट का माइक्रोबायोम। हम ऐसा मानते थे पहले कि सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कई सारी रिसर्च और कई सारे डेटा के थ्रू आज हम एविडेंस के साथ ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं जो गट के अंदर रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जब हाई शुगर इंटेक हम करते हैं, जो हमारी हाई कार्ब डाइट है, हाई फैट डाइट है, तो जो गट का माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसे बड़ी सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि जैसे एक अपार्टमेंट है और कई तरीके के लोग रहते हैं। सपोज करिए एक घर के अंदर बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक शुरू हो जाए, उससे क्या होगा, जो लोगों को लाउड म्यूजिक पसंद है या पार्टी पसंद है,
वो उस अपार्टमेंट में ज्यादा आना चाहेंगे, और जिन लोगों को वो नहीं पसंद है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो सेम थिंग हमारे गट के साथ होता है। हम जो बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, जैसे हाई शुगरी ड्रिंक्स हो गई, शुगर के कंटेंट वाले फूड्स हो गए, तो वो हम जब खाते हैं तो उसकी वजह से गट के अंदर कैंडिडा और फर्मिक्यूट्स जैसे कुछ बैक्टीरिया वो बढ़ जाते हैं, और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। तो आखिर ये गट के माइक्रोबायोम करता क्या है? जब ये चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से वो और ज्यादा पार्टी मांगता है, और ज्यादा शुगर मांगता है, यानी वो और ज्यादा सिग्नल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन को, ताकि वो और ज्यादा शुगर ईटिंग बिहेवियर को जनरेट करे। तो इन 3 मेन तरीकों से शुगर क्रेविंग्स का जनरेशन होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए, हम इसे कंट्रोल कैसे करें, इससे बचे कैसे? और जो लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे उन्हें अब बताऊंगा। अब सवाल है कि ये शुगर क्रेविंग से बचना जरूरी क्यों है? तो ये जो शुगर क्रेविंग्स होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो लॉन्ग टर्म तक बढ़ा के रखती है, जिसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फैट की प्रॉब्लम्स जैसे डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर डिजीज, ये सारी जनरेट होती है। तो इसीलिए हमारी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखने के लिए हमें इस शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं अपनी विल पावर बढ़ाने की बात करूं या एक्सट्रीम डाइटिंग के मेजर्स बताऊं। ऐसा नहीं है। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं अचानक से ये जो हाई शुगर डाइट है, हाई फैट डाइट है, उसको अचानक से बंद कर दें, तो ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को और बढ़ाएगा। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि अचानक से शुगर का जो इतना सारा जो हाई शुगर कंटेंट हम दे रहे हैं, बॉडी को जब अचानक से बंद हो जाएगा तो जो डोपामीन का रिवॉर्ड सेंटर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, बार बार आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ेगी, और जो हमारा इंसुलिन है वो भी बार बार हमारे बॉडी के अंदर शुगर की नीड को जनरेट करेगा। तो इसीलिए एकदम से रोक देना और फास्टिंग शुरू करना, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमें स्लोली इस पे काम करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। तो हम इसे कैसे करें? सबसे पहली जो चीज है, हमें खाने का रूटीन बनाना है। खाने के रूटीन में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें मील्स स्किप नहीं करनी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मील है वो हमारी ब्रेकफास्ट है, पर जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं वो नहीं करना। हम ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? मीठी चाय, ब्रेड, सैंडविच, टोस्ट, बिस्किट्स, ये सब हमें अवॉइड करना है। हमें खाना है हाई प्रोटीन वाली डाइट। इस ब्रेकफास्ट से हमारा ब्लड का शुगर का लेवल स्टेबल रहेगा, हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेटेड रहेगा। इसकी वजह से हमें जो शुगर की क्रेविंग्स होती है वो कम हो जाएगी। अब जो हमारा बचा हुआ दिन है उसमें आखिर हम क्या खाएं? जो भी खाते थे वही खाना है हमें। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कोई भी आइटम प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। उसमें एडेड शुगर और टोटल शुगर काफी ज्यादा होती है। किसी भी तरीके की जो शुगरी ड्रिंक होती है, जैसे फ्रूट जूसेस, तो हमें प्रोटीन का कंटेंट अपने नॉर्मल डेली डाइट में ज्यादा बढ़ाना है। ज्यादा दाल खाना, टोफू, पनीर, हाई प्रोटीन डाइट से हमारे हार्मोन्स स्टेबल रहते हैं और हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर भी स्टेबल रहता है। तो सेकंड थिंग क्या है? डाइट में बढ़ाना है हमें फाइबर। हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे जो सैलेड का कंटेंट हो गया, हमारे जो मिलेट्स हो गए, मिलेट्स जैसे रागी, जवार, बाजरा, ये हाई फाइबर डाइट है। फाइबर को बढ़ाने से हमारा जो गट का माइक्रोबायोम है वो बेटर होता है, तो जिससे हमारी जो गट की बैड सिग्नलिंग है वो प्रिवेंट होगी। सेकंड, जो ग्लूकोज का सडन रिलीज होता है खाने की वजह से, तो इसीलिए हमारी डाइट में फाइबर होना बहुत नेसेसरी है। तीसरी चीज जो अक्सर हम अवॉइड करते हैं वो है एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज है हमारे अंदर डोपामीन और अफीम यानी एंडोजीनस ओपियोइड्स को रिलीज करता है। चौथी चीज, स्ट्रेस को कम करना, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हमारे ब्रेन के अंदर शुगर क्रेविंग्स को एक्टिवेट करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड अच्छी स्लीप का सहारा लेना है। और सबसे आखिरी बात, हमारी अक्सर आदत होती है, हम 4 रोटी की भूख होती है, हम 5 खाए बिना उठते नहीं है। इंडियन आदत को हमें अवॉइड करना है। हमें अपनी भूख का केवल 70 to 80% ही पेट फिलअप करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में करने के लिए।
ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और उन्हें शेयर कीजिए जिनकी आप रियली में केयर करते हैं। थैंक यू।